डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है संघर्ष करने वाले को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। बिल्कुल सच कहा गया है, संघर्ष करने वाले को, मेहनत करने वाले को इसका परिणाम जरूर मिलता है। मैं आपको आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 5 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न बताऊंगा, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। हो सकता है आपका 2 नंबर प्रश्न भी हो और 5 अंकीय प्रश्न भी हो। यदि आप इसे रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर आपसे एग्जाम में कैसे बनेगा? आपके पैटर्न पूछने का यही है, बार बार पूछा जाएगा यह प्रश्न। जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं वह आपका पूछा गया प्रश्न है। तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। यदि आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम का त्रिकोणमिति का लॉन्ग प्रश्न देखेंगे, यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग। कभी प्रश्न आपका 5 अंक का 2 में भी पूछ देता है, ऐसे मोस्ट ऑफ देम जो है आपका शॉर्ट का शॉर्ट में ही पूछता है, लॉन्ग का लॉन्ग में ही। तो हम लोग यहां दोनों प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सिद्ध करें 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए, ऐसे प्रश्नों को मैंने क्या बताया था आपको पीछे के वीडियो में, एलएचएस से बनाइए, अच्छा रहेगा सोल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएचएस, जैसा कि आप जानते हैं, ये हुआ आपका एलएचएस और ये हुआ आपका आरएचएस। कोई एक लेकर चलिए, दूसरे को प्रूफ करना होगा। तो ये हम लेके चल रहे हैं एलएचएस, तो हमें इतना लाना है, ध्यान में रखना इस बातों को। तो चलिए, पहले तो हम लोग एलएचएस लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो नीचे होगा, नीचे क्या आपका 1 प्लस कॉस थीटा, इसके अपोजिट आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो चलिए, यहां आपका 1 प्लस कॉस थीटा है तो गुना कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। बोलेंगे सर गुना क्यों करेंगे? तो गुना करेंगे हम लोग प्रूफ करने के लिए, और इसे यदि हम काट देते हैं तो 1 आएगा। 1 से हम किसी भी संख्या को गुना कर सकते हैं, लेकिन गुना करने का फर्क क्या होगा सो देखिए। चलिए, यहां भी आपका 1 माइनस कॉस थीटा है और यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो क्या हो गया आपका? तो 4 इंटू 4 यदि कहा जाए तो 4 का स्क्वायर होगा। तो यहां भी आपका 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर? बाई, अब यहां क्या है? यहां है आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपको यहां नजर आ रहा है, देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लगाइए ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो लग गया ना? तो चलिए आगे क्या होगा आपका? आगे मैं आपको यहां सोल्व करता हूं ताकि आपको उतारने में परेशानी ना हो। अब देखिए, यहां आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, नीचे क्या आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो आपको मालूम है, यह होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा का। किसका होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। तो चलिए लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। बोलेंगे सर ये कैसे आया? चलिए मैं बताता हूं। फेमस सूत्र आपको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये प्लस में साइन है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में,
है ना, ये आपका फेमस सूत्र है। तो चलिए, यानी कि हमने जो है यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए ना यहाँ आप लिखिए, तो यदि आपको यहाँ कहा जाए कॉस स्क्वायर थीटा है, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कहा जाए तो 1 यह प्लस में कॉस है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यही आपका सूत्र था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख दिया। आगे यहां देखिए, यहां 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां भी आपका स्क्वायर है, तो इसे हम 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये पूर्ण स्क्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, हम इसका पूर्ण स्क्वायर कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहां है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, इसके आप अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए 1 बाई साइन थीटा बराबर आपका यहां पड़ेगा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 माइनस साइन किसका होता है, और पहले तो आप इसको डाल दीजिए पूर्ण स्क्वायर। चलिए 1 माइनस साइन, 1 बाई साइन, 1 बाई साइन का क्या होता है आपका, तो 1 बाई साइन का होता है आपका कोसेक, कोसेक थीटा, माइनस कॉस बटा साइन किसका होता है आपका, कॉट थीटा का होता है। पूर्ण होल स्क्वायर है तो आप भी लिख दीजिए होल स्क्वायर। क्या आ गया आपका, यही चाहिए ना यहां प्रूफ करने के लिए, यानी कि आपका हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत आपके मन में होगा 1 बाई साइन, मैं इसका भी फॉर्मूला कहां लिखूं, चलिए यहां लिख देता हूं। मैंने आपको बताया है, गिनती कर लीजिए क्या होता है, साइन कॉस टैन होता है, क्लियर है। साइन के सामने आप याद कर लीजिए कोसेक, सेक कॉट, याद कर लीजिए। साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। तो यहां देखिए 1 बाई साइन था ना, तो किसका होगा, कोसेक का। 1 बाई कॉस रहे तो सेक होगा, 1 बाई सेक रहे तो कॉस होगा, टैन बराबर कॉट होगा 1 बाई कॉट, और कॉट बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद तो होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिद्ध करें कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले यहां लिख लीजिए आप LHS, क्या है आपका, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, लिख दिए। अब आपको ये क्या नजर आ रहा है, तो ये आपका भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है। चलिए तो भिन्न का जोड़ निकालिए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, तो आपका लघुत्तम तो यही हो जाएगा LCM। चलिए लिख दीजिए। इससे ये आपका डिवाइड होकर कट गया, तो कॉस कॉस गुना होगा तो कितना आ गया आपका यहाँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इससे ये आपका कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, इस ऊपर गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए में, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कैसे बनेगा, चलिए तो यह क्या नजर आ रहा है आपको, यहां नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखिए आप कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हो गया a के स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है साइन ए। चलिए बाई, नीचे जो है आप लिख दीजिए, नीचे आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर है। यहां आपका बीच में इक्वल दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपका मेन बटा डालिए, अब बनाइए कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, साइन ए को गुना करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा।
नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। अब देखिए यहां आप कि यहां है आपका कॉस स्क्वायर है और यहां आपका साइन स्क्वायर है। आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया आपका। तो चलिए इसके बराबर 1 लिख दीजिए प्लस, तो इसके बराबर 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर यहां है आपका 1, तो ये भी आप 1 लिख दीजिए प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए बाई नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई परेशानी, उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया आपका 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। अब देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा, यहां बच गया आपका 1 प्लस है तो प्लस, यहां तो 2 था तो 2 कॉमन ले लिए ना, तो यहां आपका बच गया साइन ए। अब कैसे मालूम कि सही है कि गलत, आप गुना करके देख लीजिए। 2 को 1 से गुना कीजिए 2 प्लस प्लस 2 को साइन ए से गुना कीजिए साइन ए, यानी कि सही कॉमन है। अब नीचे क्या है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहां है आपका 1 प्लस साइन ए और यहां आपका 1 प्लस साइन ए कट गया। क्लियर है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं। अब ऊपर क्या बचा आपका 2 बाई नीचे क्या बचा आपका कॉस ए। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू यानी गुना 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, बाई कॉस ए है तो कॉस ए हो गया। अब चेंजिंग क्या आएगा, तो देखिए 2 का 2 इंटू मीन्स गुना 1 बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है, तो मैं बार बार कहता हूं आपको फॉर्मूला याद कीजिए। तो 1 बाई कॉस होता है आपका सेक का। चलिए मैं आपको पीछे लिखा हूं तो मैं आपको पीछे ले जाकर बताता हूं। देखिए मैंने यहां क्या बताया था आपको, साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, तो कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, तो सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, यही तो है आपका। यहां है आपका 1 बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा आपका सेक, क्या हो जाएगा आपका सेक, यही तो आपका बोल रहा है 2 सेक, ए लगा हुआ है तो ए, यानी कि RHS प्रूव्ड। कितने आसानी से आपका प्रश्न सोल्व हो गया 5 नंबर का। देखिए यहां यही तो बोल रहा था ना आपका 2 सेक ए। तो फ्रेंड्स प्रश्न उतारिए और ये रहा आपका आंसर। पहले आप बना लीजिए, खुद बनाइए, नहीं बना तो समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपका अभ्यास ही आपको संपूर्ण बनाता है। मैथ्स कभी भी आप देखकर आप याद नहीं कर सकते हैं, आप इसे देखिए उसके बाद इसे लिखिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है उसे आप डेंजर प्रश्न कह सकते हैं। यह प्रश्न आपको काफी लंबा है, भारी नहीं है, मैंने कहा लंबा है। भारी तो कोई चीज है ही नहीं जो आपको समझ में आ जाए, यह आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। LHS इक्वल टू tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपका लंबा जाएगा बनाने में, तो मैं आपको नीचे की ओर ले जाऊंगा, आप इसे पॉज करके रोक करके लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस कहां से आएगा, बोर्ड भी भर जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फेमस फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू, इस साइड में फार्मूला लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और मैं नीचे की ओर ले चलूंगा बनाते हुए। चलिए tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
उसी प्रकार से cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करेंगे। चलिए tan थीटा, इसे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है। मेन बट्टा ये है आपका, तो यहां भी आप मेन बट्टा डालिए बराबर 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस यहां डाल दीजिए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मेन बट्टा 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर फ्रेंड्स। मैं धीरे धीरे आपको नीचे की ओर ले जाऊंगा, सो आप अच्छे से इसे उतारेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब देखिए यहां नीचे क्या नजर आ रहा है आपको, भिन्न का घटाव नजर आ रहा है, तो ऊपर वाले को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है। उसके बाद मेन बट्टा ये रहा आपका, नीचे का सोल्व कीजिए। नीचे क्या है, साइन थीटा, कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 है। साइन थीटा 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। 1 से इसमें भाग दिए तो साइन थीटा बार में होगा, साइन थीटा को 1 से गुना किए तो साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से 1 में कर भाग लगेगा, फिर 1 को कॉस में करेंगे तो क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। बीच में क्या आपका प्लस है तो प्लस, ऊपर जो है आप उतार दीजिए इसे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटा, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। कॉस थीटा 1 का लघुत्तम कितना हुआ आपका, कॉस थीटा। 1 को कॉस थीटा से लगा भाग तो आपका कॉस थीटा बार में हुआ तो कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस 1 बार में तो साइन थीटा। क्लियर है। उम्मीद है आपको यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। अब चलते हैं आगे की ओर। अब इसके आगे कैसे सोल्व होगा, तो पहले तो ऊपर वाले को छेड़छाड़ मत कीजिए। अब हमें इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहां आप जो है, यहां आपका साइन थीटा है, तो आप इस साइन थीटा को ऊपर गुना कर दीजिए, यहां गुना कर दीजिए। ये कॉस है तो इसको आप यहां गुना कर दीजिए। यहां साइन थीटा आप जानते हैं कि गुना में जाकर उल्टेगा, तो हमको करना नहीं, सीधा गुना करना है इसको ऊपर। तो यहां आपका है, सॉरी यहां हम स्क्वायर छोड़ रहे हैं, टेन थीटा ठीक है, आपका स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं मिसिंग है। चलिए सोल्व करते हैं। तो साइन थीटा को ऊपर गुना कर दिए, तो यहां आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाई ये रहा आपका मेन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है, तो यहां आप लिख दीजिए। क्लियर है। प्लस कॉस को ऊपर गुना कर दिए तो आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, मेन बट्टा यहां है, कर दीजिए आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। चलिए अब आगे लिखते हैं। अब देखिए यहां आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि हम यहां माइनस से गुना कर दे, यदि हम यहां माइनस से गुना कर दे तो ये माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहां देखिए माइनस कॉस है, और ये माइनस से हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, यानी प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां माइनस से गुना करते हैं, क्या करते हैं, माइनस से गुना करते हैं। तो चलिए यहां मैं यहां लिख देता हूं आपको माइनस से गुना। मैं आपको एक कदम और बढ़ के बताता हूं आगे। चलिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, बाई क्या है नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां माइनस है, इसमें गुना होगा तो यहां भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहां आ गया पहले आपका माइनस, ऊपर क्या है आपका, ऊपर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा।
बटा, अब क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आप लिखिए प्लस साइन थीटा, तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, साइन थीटा, और ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमने यहां पे माइनस से गुना किया। क्लियर है? और उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, तो आपका ये आ गया। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम टोटल का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चलिए, टोटल का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले पूरा तो बटा आप डाल दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? दोनों सेम है, तो आपका यहां एलसीएम क्या होगा? सेम होगा, साइन थीटा इंटू माइनस है, सॉरी, माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहां से इसमें भाग करेंगे तो एक बार में होगा। कितना बार में? एक बार में। तो एक को ऊपर गुना कर दीजिए तो सेम टू सेम हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, माइनस यहां से यहां एक में भाग करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा से, एक बार में एक को ऊपर करेंगे तो यह भी आपका सेम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब हमें ये देखिए कि यहां भी आपका है भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव नजर आता है। आप इसको ऊपर निकालिए, सोल्व कीजिए। पहले तो आप मेन बट्टा लिख दीजिए। चलिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा? तो आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या? साइन थीटा। साइन को जब साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा। क्या हो जाएगा? साइन क्यू थीटा। माइनस कॉस से कॉस कट गया, यहां आपका माइनस है, कॉस से कॉस कट गया तो बचा क्या? साइन थीटा। यहां साइन से साइन कट गया तो बचा क्या? आपका कॉस थीटा। कॉस को जब कॉस में गुना करेंगे ऊपर कॉस स्क्वायर में तो ये हो गया आपका कॉस क्यू थीटा। अब कैसे बनेगा आगे? तो आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, तो यहां नजर आ रहा है कि आपको ए क्यू माइनस बी क्यू, तो कहिएगा आप सर बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला आप बता दीजिए। तो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सोल्व कीजिए। सबसे पहले तो आप नीचे, मैं आपको यहां ये डाल देता हूं बाई, सबसे नीचे क्या आपका? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ये लिख देता हूं आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर ऊपर देखेंगे, ये आपका कॉस थीटा है, तो पहले लिखिए, आप लिख दीजिए आप कॉस थीटा। क्लियर है? इनटू क्या है आपका? साइन थीटा, ये भी लिखिए आप। थोड़ा सा लिखने में समस्याएं आ रही है, ज्यादा पेन यूज होता है तो समस्याएं आने लगती है। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब इसे ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी, तो ए है आपका साइन थीटा, बी है आपका कॉस थीटा। तो लिखिए यहां ए यानी कि साइन थीटा माइनस बी, बी कितना है आपका? बी है आपका कॉस थीटा, बी है आपका कॉस थीटा। चलिए इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब क्या है आपका? ए स्क्वायर, क्या है आपका? ए स्क्वायर, रुकिए एक मिनट, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि क्या होगा आपका? ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर, बी क्या है आपका? कॉस है, तो बी स्क्वायर थीटा
यहां पर लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, प्लस ए बी, ए कितना है आपका साइन थीटा, इंटू बी, बी कितना है आपका कॉस थीटा। काफी समस्याएं आ रही लिखने में, आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। ये आपका ऊपर वाला बटा है, इसके ऊपर आपका ये है और इसके नीचे ये है और इसके नीचे ये है, ये आपका मेन बटा है, ठीक है। यहां लाइनिंग जो आपका कंप्यूटर का किया हुआ है इसके लिए इस पे लिखा नहीं जा रहा है, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया है। तो अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो मैंने यहां फार्मूला पुट कर दिया, फार्मूला पे बैठा दिया। गौर करेंगे अब कैसे बनेगा। यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर आ रहा है। ये और ये आपका कट गया, क्योंकि इसके बटा में एक है तो गुना में ऊपर जाएगा एक और ये नीचे आएगा, तो ये कट गया, क्लियर है। अब क्या बचा, अब आपको यहां नजर आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, प्लस यहां क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा, नीचे क्या है आपका, नीचे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह भी लिखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। अब कैसे बनेगा, चलिए अब हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर वैसा ही बन जाएगा भिन्न के जोड़ में। तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब इधर क्या आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। अब देखिए दोनों सेम है, गुना में भी है, कट गया। यहां क्या बचा बच्चों, यहां बचा आपका 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा, क्लियर है, गुना में है, लिख दिए, प्लस ये इस पूरा कट गया कितना बार में, तो एक बार में कटा, तो आप इसको लिख दीजिए 1, क्लियर है। चलिए मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया 1 बाई कॉस किसका फार्मूला होता है, तो कहेंगे सर सेक का होता है, तो लिख दिए सेक थीटा। 1 बाई साइन किसका फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे सर कोसेक का होता है, तो लिख दिए कोसेक थीटा, प्लस क्या है 1। अब इसको आप सोच करके लिख दीजिए, यानी सीधा करके लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्लियर है। यही आपको साबित करना था। अब हो गया आपका आरएचएस प्रूव्ड। फ्रेंड्स आप अच्छे से लाइन बाय लाइन देख ले, मैं आपको फिर से इसे बता देता हूं, क्योंकि काफी लंबा गया है बनाने में। देखिए 3 पन्ना तो लग ही जाएंगे, यानी कि मिनिमम 2 पन्ने लगेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं, फिर से सोल्व करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहां है आपका ये एलएचएस उतार दिए क्वेश्चन। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख दिया, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वह भी लिख दिया। सब मैंने पुट कर दिया फॉर्मूला। अब हमें सबसे पहले नीचे नजर आ रहा है भिन्न का घटाओ, तो मैंने इसे सोल्व कर दिया। साइन थीटा एक का एलसीएम साइन थीटा, 1 से साइन में भाग दिए, साइन बार में साइन को 1 से किए साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन एक बार में लगा तो कॉस को 1 से करेंगे कॉस थीटा, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट क्या किए हमने, साइन थीटा को हमने ऊपर गुना कर दिया, तो साइन थीटा है तो साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। यहां कॉस है, कॉस को ऊपर गुना कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बाकी सेम टू सेम उतार दिया हमने। अब यहां है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, इसको हम माइनस से गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा हम नहीं करेंगे तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि आपको जो है इसमें
वो सब काम करना पड़ता है साबित करने के लिए जो इसमें चाहिए, दिमाग लगाने होंगे। तो हमने इसे माइनस से गुना किया तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, और ये माइनस से हो गया आपका माइनस कॉस थीटा, देखिए लिख दिए मैंने। और फिर आपका साइन थीटा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां लिख दिए। अब हो गया आपका सेम। अब देखिए यहां टोटल का हम भिन्न के घटाव कर लिए, तो इसका आपका हो गया एलसीएम इतना, फिर मैंने निकाल दिया तो ऊपर भी आ गया भिन्न का घटाव। ठीक है, अब मैंने ऊपर जब भिन्न का घटाव निकाला तो यहां आया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हमने बताया आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा यहां है आपका, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां है, प्लस ए बी, ए गुने बी तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी एक कट गया। साफ साफ तो दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा, बस थोड़ा इसमें ये लाइनिंग है कंप्यूटर का, आप देख रहे होंगे इसलिए यहां लिखा नहीं जा रहा है। अब देखिए क्या बचा, ये कट गया। अब यहां देखिए यहां है आपका ये साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है एक, मैंने आपको पीछे भी बताया है, तो एक लिख दिए, प्लस यहां के आपका, यहां है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उतार दिया, बटा यहां क्या बचा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलेंगे सर कैसे, तो आप इसी का निकाल लीजिए ना, इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, आपको इतना ही आ जाएगा। देखिए इस दोनों का एलसीएम इतना ही होगा ना, इससे एक बार में लगेगा, एक ऊपर आ जाएगा, यानी कि सेम टू सेम हो गया। आप इसका भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो यही होगा, इसलिए हम लोग अलग करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहां सेम है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको कट कर दिए तो एक बार में कटा, तो 1 बाई कॉस थीटा गुने 1 बाई साइन थीटा है, मैंने लिख दिया अलग अलग करके, प्लस 1 बार में कटा है तो 1 लिख दिया। 1 बाई कॉस फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, लिख दिया। 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, लिख दिया, प्लस 1। अब इसको सीधा करके लिख दिया मैंने 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया आपका आरएचएस प्रूव्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कि आपको यही प्रूफ करने हैं, 1 इंटू सेक थीटा, 1 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। 1 इंटू नहीं, सॉरी 1 प्लस है, 1 प्लस मिस्टेक से लिखा गया प्रश्न में। अच्छा हुआ जो मैंने प्रश्न देख लिया, नहीं तो आप कहते हैं कि सर गलत बता दिए हैं। तो चलिए मैं यहां आपको लिख देता हूं, यहां आपका होगा 1, यहां आपका प्लस आएगा, ले नहीं रहा है मार्कर, हाँ ले लिया। चलिए यहां आपका प्लस होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बेहतरीन प्रश्न बताया है जिसमें काफी गलती होने की संभावनाएं होती है, बस क्या है कैलकुलेशन है, भारी नहीं है, इसे आप भारी नहीं कह सकते हैं, बस कैलकुलेशन है। क्या है, बार बार भिन्न का जोड़ करना है, भिन्न का घटाव करना है, एलसीएम लेना है, यही तो करना है, फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं है। उम्मीद है आप इसे दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसे दोबारा देखिए, मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं आपको लाइन बाय लाइन बताया हूं। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह की बेहतरीन वीडियो आपके लिए लगातार उपलब्ध कराता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मौका मिले अच्छे मार्क्स उठाने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।